क्या माँ, कम से कम ये जूस ठंडा करके तो पिला लेती। और ये क्या, इतने बड़े गिलास में एक चम्मच से जूस मिला देने से कोई जूस नहीं बन जाएगा? बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें। अरे अब ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर और चुपचाप पी जा ये जूस। मुझे नहीं पीना है माँ, तुम खुद ही पी लो ये गर्म पानी वाला जूस। अरे अरे बेटा, ठंडा हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा बेटा। हैं? क्या बोल रही हो माँ? हाँ, ठंडे होने के लिए बोल रही हो। हमारे घर में वो कूलर पड़ा हुआ है, 17 साल से खराब है, लेकिन तुमने वो ठीक नहीं करवाया। और ये पंखा है एक नाम मात्र का, ये भी इतनी गर्म हवा छोड़ता है। कहाँ से ठंडा हो जाऊं मैं? बेटा मैंने बहुत सोच समझ कर अपना घर चलाया है, और अगर मैं इतना बचत करके अपना घर नहीं चलाती ना तो। बस बस, अब अपना आप बचत पुराण शुरू मत कर दो माँ फिर से। इतना कहकर आशीष वहां से गुस्से में चला जाता है। आशीष जब बहुत छोटा था तब उसकी पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद से राजश्री ने ही अपने बेटे आशीष को पाल पोस कर बड़ा किया। वह जानती थी उसने बचपन से ही आशीष को पालने के लिए बहुत परेशानियों का सामना किया, इसीलिए वह हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी। और उसने अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज वह अपने पैरों पर खड़ा है और वह बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। लेकिन अब आशीष नौकरी करने लगा है तो उसे अपनी माँ राजश्री की इस कंजूसी वाली हरकत से बहुत गुस्सा आता है। जब भी आशीष अपनी माँ से इस बारे में बात करता है तो वह किसी तरीके से अपने बेटे का मुंह बंद कर देती है। तब अगले दिन, माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, नाश्ता मैं वहीं कर लूँगा। अरे रुक ना बेटा, उफ रुक जाना, रुक, ये टिफिन लेता हुआ जा, टिफिन बना दिया है मैंने। लेकिन माँ, तुम तो कह रही थी आज सब्जी नहीं है। अरे बेटा, सब्जी नहीं है, लेकिन मैंने पराठे सेक दिए हैं और अचार रखा है। तू ऑफिस में आराम से पराठे के साथ अचार खा लेना। अरे क्या यार माँ, इसकी क्या जरूरत थी? आपका शाही अचार, मूड खराब कर दिया आपने। आशीष कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी माँ से बिना कुछ कहे वहाँ से गुस्से में चला गया। लंच टाइम होते ही आशीष ने ऑफिस के कैंटीन से थोड़ी सी सब्जी ली और पराठे और सब्जी खाने लगा, और खाते खाते सोचने लगा। हे भगवान, क्या होगा मेरी माँ का? कब मेरी माँ कंजूसी छोड़ेगी भगवान? आशीष का सोचना था कि जब तक वह नहीं कमा रहा था तब तक उसकी माँ की कंजूसी जायज़ थी, लेकिन जब से वह कमाना शुरू किया है वह चाहता है कि उसकी माँ सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले। लेकिन राजश्री खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शाम को जब आशीष ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा उसकी माँ बाहर दरवाजे पर बैठी है। अरे माँ, दरवाजे पर क्यों बैठी हो? अरे बेटा, क्या बताऊं, उफ ये गर्मी, अंदर तो बहुत उमस हो रही है, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर से ठंडी ठंडी हवा ले लूं। इस बाहर की गर्मी तो लगता है जान निकाल के रहेगी। माँ, क्यों ना हम एसी ले लें? ऑफिस में मैं एसी में बैठकर काम करता हूँ तो लगता ही नहीं है कि बाहर कितनी गर्मी है। अरे ऐसा है क्या बेटा? कितने का होगा? माँ, लगभग अच्छा सा एसी लेंगे तो 30,000 का पड़ेगा। बाप रे बाप, इतना महंगा? अच्छी चीज़ लेने में पैसे तो लगते ही हैं। रहने दे बेटा, एक तो इतना महंगा एसी, ऊपर से वो बिजली भी खाएगा। और पिछले महीने पता है तुझे, हमने इतनी कम बिजली जलाई फिर भी हमारा 500 रुपया आया है। क्या यार माँ, इस जमाने में 500 रुपया बिल कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर हम घर को ठीक से नहीं चलाएंगे तो कल को। बस यार माँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ आपकी इन कंजूसी हरकतों से। रहने दो, आपको नहीं लेना है ना, बस चुप हो जाओ। आशीष गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह, अरे आशीष बेटा, तू तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी आजा बेटा। माँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी कोई देर नहीं हुई है, आप बहुत जल्दी कर रही हैं। अरे क्या जल्दी कर रही हूँ बेटा, पूरा 26 साल का हो गया है तू, अभी नहीं की शादी तो बाद में तुझे लड़की नहीं मिलेगी। दरअसल राजश्री चाहती थी कि आशीष शादी कर ले, इसीलिए वह उसे लड़की दिखाने के लिए लेकर जाती है। और आशीष को मीना पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। वह पहली नज़र में ही उसे दिल दे बैठा और फिर चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। मीना शादी करके आशीष के घर में आ गई। अगले दिन मीना सुबह जल्दी उठकर रसोई में पानी पीने के लिए जा रही थी, तो उसने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसने देखा फ्रिज में पानी की जगह कपड़े थे। फ्रिज में कपड़े कौन रखता है? राजश्री के घर में फ्रिज तो था, लेकिन उसका इस्तेमाल उसने कभी किया नहीं, इसीलिए वह उसमें कपड़े रखती थी। मीना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पीछे से राजश्री आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटी, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? माँ जी, ये फ्रिज में कपड़े। अरे बेटी, हुआ यूं कि मेरी अलमारी में ना कॉकरोच घुस गए थे, और वो ना कपड़ों को कुतर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इनको फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन माँ जी, फिर आप लोग ठंडा पानी कहाँ से पीते हो? ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा माँ जी? अरे ठंडा पानी, वो तो रहा बेटा सामने पे घड़ा, उस घड़े का पानी एकदम ठंडा रहता है बेटा। इस मटके के पानी के सामने तो बड़े बड़े फ्रिज फेल हैं।
और देख, मटके के पानी से सारे पानी की गंदगी भी साफ हो जाती है और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा। ठीक है माँ जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीना भी समझ जाती है कि उसकी सास अव्वल दर्जे की कंजूस है। धीरे धीरे आशीष और मीना की शादी को 1 साल गुजर जाते हैं और फिर से कड़ाके की गर्मी शुरू हो जाती है। एक दिन अचानक मीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब आशीष ऑफिस से घर आता है। मीना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे आशीष बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैंने बहू के लिए खिचड़ी बना दी है, वो थोड़ा खा लेगी तो उसे आराम मिलेगा। और ये ले, ये पानी है, तो पानी की पट्टी उसके सर में कर दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। तब जैसे ही आशीष ने पट्टी रखने के लिए पानी में हाथ डाला तो वो पानी हल्का गर्म था। अब आशीष का गुस्सा 7वें आसान पर चढ़ गया और वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, हद करती हो यार, तुमने तो अपनी कंजूसी की सारी हदें पार कर दी हैं। तुम जानती हो ये कितना गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं ला सकती थी आप पट्टी करने के लिए? इस गर्म पानी की पट्टी रखूंगा उसके सर में तो उसे और बुखार आ जाएगा माँ। अरे तो इतना भड़कता क्यों है? राजू जूस वाले की दुकान से एक 5 रुपए की बर्फ ले आ जा। माना कि मीना बीवी है तेरी, लेकिन मैं भी उसकी दुश्मन नहीं हूँ बेटा। मेरी भी वो बहू है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ बस करो यार, आपकी कंजूसी तो खत्म नहीं होगी, तुम तो बदलने का नाम नहीं लोगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुस्से में आकर आशीष ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी और वह गुस्से में अपनी बाइक की तरफ बाहर आया तो उसने देखा बाइक का टायर पंक्चर था। फिर उसने बाइक पे जोर से लात मारी और रिक्शा ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ा। तभी रास्ते में उनकी पड़ोसन गायत्री खड़ी थी। आशीष बेटा, ये ले ठंडे पानी की बोतल, तू जल्दी से जाकर बहू के सर में ठंडी पानी की पट्टी कर, तब तक मैं रिक्शा ले आती हूँ। और जल्दी से बहू को घर के बाहर ले आना। तो ये ले पानी की बोतल, अब जल्दी कर, जा। लेकिन आंटी, आपको ये सब कैसे पता? बेटा, मैंने तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी तो मुझे सारी बातें सुनाई दी, इसलिए मैं जल्दी आकर ये पानी की बोतल लेकर तुम्हारे घर आ रही थी। उस ठंडे पानी की पट्टी से मीना को थोड़ा आराम आने लगा। तब गायत्री रिक्शा लेकर भी आ गई और आशीष मीना को रिक्शे में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया और राजश्री गायत्री से कहती है, गायत्री, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अरे बहन राजश्री, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आखिर हम दोनों पड़ोसने हैं, अब सुख दुख में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? बहन तुम रोना बंद करो। मेरी कंजूसी की वजह से आशीष ने तो सहा ही है, लेकिन बेचारी मीना वो भी चुपचाप सहती रही। मुझे आज अपनी गलतियों का बहुत पश्चाताप हो रहा है। राजश्री, चलो मैं तुम्हें ठंडा जूस पिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं आज नहीं आऊँगी, आज मुझे फ्रिज साफ करना है ताकि उससे वो काम ले सके जिसके लिए वो बना है। अपने बेटे बहू के दूर हो जाने की बात मात्र से ही राजश्री बहुत टूट चुकी थी। इसलिए उसने जल्दी से जाकर फ्रिज को साफ किया और उसमें उन सारी चीज़ों को रख दिया जो फ्रिज में रखी जाती हैं।